हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर या अध्याय की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। और आज हम इसमें पढ़ने वाले बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो बच्चों, जब हम एसी मोटर और डीसी मोटर की बात करते हैं तो सिंपल वे में बेसिक चीज़ समझने वाली बात यह है कि एसी मोटर एसी सोर्स से चलेगी और डीसी मोटर डीसी सोर्स से चलेगी, यानी डायरेक्ट करंट के सोर्स से चलेगी और एक अल्टरनेटिव करंट के सोर्स से चलेगी। इसलिए इनका नाम एसी मोटर और डीसी मोटर है। अब दोनों में ही दो मैग्नेट लगी होती है, यानी कि एक नॉर्थ वाली एक साउथ वाली। उसके बाद जब करंट पास करते हैं इसमें तो क्या होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे डीसी मोटर में देख लीजिए बच्चों, ये आपका करंट है, ये ऐसे चला और इधर की साइड से वापस आया। ठीक है, अब करंट क्या है, फोर्स महसूस हो रहा है। ठीक है, अब वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, तो इससे क्या होगा बच्चों, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड फोर्स जनरेट होगी, जिससे ये जो आपकी मोटर है वो घूमना शुरू करेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जैसा कि डायरेक्शन दिखाया हुआ है इस तरह मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा इस वजह से होगा। अब बेसिक वे में बात कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी और डीसी करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा एसी और डीसी करंट की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो एसी या डीसी मोटर या आपकी सिंपल वे में इलेक्ट्रिक मोटर कहलाती है। अब उसका प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इट विल गो अंडरगो रोटेशन बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखा जाता है तो वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार गणन करता है। अब उसकी वर्किंग समझ लीजिए। तो करंट पासिंग थ्रू ए आर्मेचर विल एक्सपीरियंस अपोजिट फोर्स एट द टू एंड्स ऑफ द पोल्स एंड स्टार्ट रोटेटिंग। द commuters help in changing the direction according to AC and DC cycle with external source, यानी आर्मेचर से गुजरने वाली धारा ध्रुवों के दो सिरों पर विपरीत बल का अनुभव करेगी और घूमना शुरू कर देगी। कंप्यूटर बाहरी सूत्र के अनुसार एसी और डीसी चक्र के अनुसार दिशा को बदलने में मदद करेगा। अब इसका उपयोग कहाँ होता है बच्चों, इसका उपयोग हम पंखों में, मिक्सर ग्राइंडर जो हमारे हैं उसमें, वॉशिंग मशीन में, जो हमारे छोटे ब्लेंडर्स होते हैं उसमें, मतलब जो घूमने वाली जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास जो जिससे चलती है, उन सब में ऐसी मोटर का उपयोग हम करते हैं। सिंपल वे में देखेंगे तो बेसिकली हमें देखने को मिलेगी जो हमारे फैंस लगे होते हैं, क्योंकि सिंपल वे में हम उसे ही देखते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वॉशिंग मशीन है, बाकी चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की इसकी बच्चों। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन इसमें है बच्चों, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताना है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल क्या बताता है बच्चों, ये भी थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को अरेंज करता है एट एन एंगल और क्या करता है, परपेंडिकुलर अरेंज करता है। ठीक है, अब जो थंब है, अंगूठा है, वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को बताता है बच्चों। फिर उसके बाद जो फोर फिंगर है, ठीक है, वो क्या बताता है बच्चों आपका, फोर फिंगर क्या बताता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, यानी तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और मध्या उंगली जो है बच्चों वो किस चीज को बताती है, विद्युत धारा को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को बताती है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है जिसपे वो काम करती है। तो बेसिकली होता क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ये काम करती है। होता क्या है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जिस वजह से ऐसा रोटेशन होता है। और ये जो रोटेशन डिटरमाइन किया जाता है, ये रोटेशन डिटरमाइन किया जाता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के अनुसार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग की क्या भूमिका है। तो स्प्लिट रिंग क्या करती है, प्ले करती है कम्यूटर
के रोल को एक इलेक्ट्रिक मोटर में। कम्यूटेटर क्या करता है, रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन केस अगर चाहिए तो, ठीक है, थ्रू द कॉइल आफ्टर ईच रोटेशन ऑफ द कॉइल। ये क्या करता है, आधे हर रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद कॉइल की डायरेक्शन को बदल देता है। तो जिससे रिवर्सल होता है तो कॉइल कंटिन्यू क्या करती है, रोटेट करती रहती है, सेम ही डायरेक्शन में घूमती रहती है। इससे क्या होगा, यानी वो सेम डायरेक्शन में घूमने लगी, इस वजह से ये मदद करता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।